अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग ये मालूम करते हैं कि सबसे बेहतरीन दुरूद शरीफ कौन सा है, इसलिए कि दुरूद शरीफ तो हम सब पढ़ते हैं। तो अगर हमको ये मालूम हो जाए कि सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा और बेस्ट दुरूद शरीफ कौन सा है, तो ज़ाहिर है कि जिस वक्त में हम दूसरे दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, अगर उसी वक्त में हम इस बेहतरीन और बेस्ट दुरूद शरीफ को पढ़ने लगेंगे तो वक्त तो हमारा उतना ही लगेगा, लेकिन हमको सवाब फिर ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे बेहतरीन दुरूद शरीफ कौन सा है। देखिए, दुरूद शरीफ पढ़ना वैसे भी बहुत बड़ी इबादत है, पढ़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कुरान मजीद में, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला और उसके फ़रिश्ते अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी दुरूद व सलाम भेजा करो। तो इसलिए दुरूद तो ज़रूर पढ़ना चाहिए और हर ईमान वाला, हर मुसलमान पढ़ता भी है। अब सवाल यही है कि सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन दुरूद शरीफ कौन सा है, ताकि थोड़े वक्त में हमको ज़्यादा सवाब मिल जाए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट और सबसे जो बेहतरीन दुरूद शरीफ है वो दुरूद इब्राहिमी है। दुरूद इब्राहिमी यानी वही कि जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं। देखिए आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये जो दुरूद शरीफ है ये सबसे बेहतरीन है, सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। सबसे बेहतर क्यों है? इसलिए कि देखिए, ये वाला दुरूद शरीफ नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। अब ज़ाहिर है कि नमाज कितनी बड़ी इबादत है, अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी इबादत है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह नमाज का तज़किरा फरमाया है, और नमाज न पढ़ने वालों के लिए कितनी वईदें हैं, और नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी ने खुशखबरियाँ सुनाई हैं। तो बहरहाल नमाज तो बहुत बड़ी इबादत है। तो इतनी बड़ी इबादत के अंदर जब ये वाला दुरूद शरीफ यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है, तो फिर ज़ाहिर है कि ये दुरूद शरीफ भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत वाला और सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन होगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के अंदर इसी दुरूद शरीफ पढ़ने की हिदायत दी है और इसी दुरूद शरीफ पढ़ने के बारे में हुक्म फरमाया है। तो इसलिए सबसे बेस्ट और सबसे बेहतर दुरूद शरीफ यही वाला है। अब देखिए, इस दुरूद शरीफ के पढ़ने में टाइम तो लगता है कि ज़ाहिर है आप 1 मिनट में 2 मरतबा या 3 मरतबा ही पढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा जो छोटे छोटे दुरूद शरीफ हैं वो तो आप 1 मिनट में कई मरतबा बहुत बड़ी तादाद में आप पढ़ सकते हैं। तो आप तादाद पर ना जाइए, बल्कि ये देखिए कि सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट कौन सा है। अगर आप 1 मिनट में सिर्फ 2-3 मरतबा ही इसको पढ़वाते हैं और बाकी दुरूद शरीफ़ों को आप 10 मरतबा 20 मरतबा पढ़ लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस वाले दुरूद शरीफ में यानी दुरूद इब्राहिमी में आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसलिए कि हमें क्वांटिटी को और तादाद को नहीं देखना है, बल्कि हमें तो क्वालिटी को देखना है। और मार्केट के अंदर भी माल की क्वालिटी ही देखी जाती है। जिस माल की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है तो वही माल सबसे ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। तो अगरचे इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसलिए कि नमाज के अंदर ये पढ़ा जाता है, और जो चीज़ नमाज के अंदर पढ़ी जाएगी वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी। तो अगर आपके पास टाइम है, या जब भी आप दुरूद शरीफ पढ़ें, चाहें आप दिन में 1 मरतबा ही पढ़ें, 5 मरतबा पढ़ें, 10 मरतबा पढ़ें, जितना भी आपको टाइम मिले, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा। कभी कभार कोई और भी पढ़ लें तो कोई हरज की बात नहीं है। और भी दुरूद शरीफ की अपनी अलग अलग फ़जीलतें बहुत आई हैं, जैसे जुम्मे के दिन है 80 मरतबा पढ़ने वाला दुरूद शरीफ है। इसी तरीके से और भी दुरूद शरीफ हैं, तो आप उनको भी पढ़ लिया करें। लेकिन अगर वैसे ही आप दुरूद शरीफ पढ़ें नमाज के अलावा सवाब के लिए, तो फिर इस वाले दुरूद शरीफ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। टाइम तो इस दुरूद शरीफ के अंदर ज़्यादा लगेगा। अब ज़ाहिर है कि जिस चीज़ के अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा, जिस इबादत के अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा, और फिर अल्लाह के नबी ने भी उसको बताया है, बेहतरीन कहा है, नमाज के अंदर वो पढ़ा जाता है, तो फिर यही सबसे बेहतर होगा और इसी पर सबसे ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो जब भी आप दुरूद पढ़ने के लिए बैठें या आपका इरादा हो, तो दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ा करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मालूम हो गया होगा कि सबसे बेहतर और सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट दुरूद शरीफ कौन सा है। तो इस पर अमल कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।